केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक में सीडीएस तीनों नेताओं के प्रमुख शामिल। बैठक में रक्षा के क्षेत्र पर चर्चा। पीएम मोदी के राष्ट्र के इस संबोधन पर सीएम रेखा ने किया ट्वीट। सीएम ने कहा, पीएम का संबोधन महज बयान नहीं, पीएम ने दिया स्पष्ट संदेश। उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर 36वां वार्षिक उत्सव। सीएम रेखा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की पूजा अर्चना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा के क्षेत्र में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है। ये तस्वीरें भी जहां पर सीडीएस के और तीनों नेताओं के प्रमुखों के साथ राजनाथ सिंह ने ये बैठक की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सीडीएस के साथ ही तीनों दल के यहां पर जो तीनों दल के सेना के प्रमुख है वो भी इस बैठक में मौजूद है और राजनाथ सिंह जो है बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है कि आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ और स्पष्ट नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा है। यह संबोधन महज एक बयान नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावनाओं और आत्मविश्वास की प्रतिध्वनि है। पीएम का स्पष्ट संदेश है कि अब पाकिस्तान से कोई भी बातचीत तभी होगी जब विषय आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर होगा, यानी कि पीओके पे होगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि यह सफलता आपकी मेहनत, अनुशासन और संकल्प का प्रमाण है। आप इसी तरह अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और जीवन में नई ऊंचाइयों को स्पर्श करें। जिन विद्यार्थियों को इस बार मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाया है, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि ये केवल एक पड़ाव है, आपकी क्षमताओं की सीमा नहीं। सपनों की राह में कभी कभी समय लगता है, लेकिन आपका सत्यनिष्ठ प्रयास और खुद पर विश्वास की आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार को अपने भीतर की ऊर्जा में बदले और पूरी निष्ठा के साथ फिर से प्रयास करें। सफलता जरूर मिलेगी और इस बार नहीं तो अगली बार। और आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर में पूजा अर्चना की है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। इस भव्य सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजन में सनातन परंपरा और भक्ति की गरिमा को साक्षात अनुभव किया। भारतीय संस्कृति की जीवंतता, विविधता, राग और रचनात्मकता का अनुपम संगम ये उत्सवीय आयोजन रहा। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम रेखा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि यहां देश के हर राज्य के लोग रहते हैं और दिल्ली में सभी के लिए बहुत प्यार और स्नेह। वो यहां दक्षिण भारत से आए परिवारों को बधाई देने पहुंची। उनके मंदिर की वर्षगांठ भी है और मुख्यमंत्री होने के नाते सीएम ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि दिल्ली उनकी है और दिल्ली सरकार उनके हर सुख दुख में उनके साथ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मंत्री और आपको बताते चले कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि किंग पंजाब में जहरीली शराब पीने से अब तक करीब 16 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं कई लोग जो है अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कभी खुद को बेताज बादशाह बताने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस संकट के केंद्र में उन्होंने फोटो शेयर की, जिसमें मनीष सिसोदिया सीएम की भूमिका में पंजाब भवन में बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। जहरीली शराब पीकर
लगभग 16 से ज्यादा लोग अब तक मर चुके हैं और कई अभी अस्पतालों में अपनी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो अपने आप को अनक्राउंड किंग बना बैठे हैं, ये कल की ही फोटो है। मनीष सिसोदिया एज मुख्यमंत्री बनकर पंजाब भवन में मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, एक हारा हुआ एमएलए जिसको दिल्ली के लोगों ने हराकर भेजा भगौड़ा दिल्ली से, जो वो पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में बैठकर मनीष सिसोदिया अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस बैठक को ले रहे हैं। यह साबित करता है कि पंजाब की सत्ता को चलाने का काम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं। शराब जो दिल्ली में घोटाला था, शराब घोटाला दिल्ली में सैकड़ों करोड़ रुपया लेने के लिए पॉलिसियां बनाई गई, वही काम अब पंजाब में किया गया है। जो सैकड़ों करोड़ रुपया शराब के तस्करों से लिया गया था, आज पंजाब उसके अखामियाजा भुगत रहा है। और इस आदमी के कारण, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के कारण, पंजाब के आज लगभग 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये वो लोग हैं जो सत्ता में ईमानदारी का ढोल पीटकर आए थे और शराब का खात्मा करने के लिए आए थे, लेकिन आज शराब के हाथों इतना बिक चुके हैं, आज कुछ शराब तस्कर बन चुके हैं कि नकली शराब पंजाब में लाकर बेचने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। दिल्ली में भी इन्होंने यही काम किया था, दिल्ली के लोगों ने भी इनको इसीलिए यहां से भगाया था, और पंजाब में भी जाकर शराब के धंधे से पैसा ले रहे हैं, इसीलिए नकली शराब बिक रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और नकली इस तरह है कि जहरीली शराब में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग आज मारे गए। इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो वो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी हैं। भगवंत मान का मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो तो अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज भी खुद नहीं बदल सकता, और सत्ता जिन लोगों के हाथ में है वो पंजाब को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मनीष सिसोदिया को, ये कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, आपने पंजाब को अभी समझा नहीं है। पंजाब के लोग तुम्हारे पैरों के नीचे ऐसी आग जला देंगे, तुम भाग भी नहीं पाओगे। तुम पंजाब ने जैसे अब्दाली ने लूटा था, जैसे पंजाब को आगे गोरों ने लूटा था, इस तरह से तुम भी जो लूटने की कोशिश कर रहे हो, तो गोरों का और अब्दाली का हाल भी देख लो, फिर पंजाब के लोगों ने क्या किया था। मैं पंजाब के लोगों को भी बताना चाहता हूं, ये जो भगौड़े तुम्हें पंजाब की हर चीज को लूटा इन्होंने। पहले उन्होंने राज्यसभा की कुर्सियों को लूटा, फिर उन्होंने राज्यसभा वाली घर मिले हुए थे उन घरों को जाके लूटा। आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पंजाब के उन एमपीओ के घरों पे कब्जा करके बैठे हैं। अब पंजाब की कुर्सी पे कब्जा कर लिया, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पे। अब पंजाब की आर्थिक व्यवस्था पे कब्जा कर लिया, पंजाब के कारोबारों पे कब्जा कर लिया। शराब के तस्कर बन गए हैं ये लोग और करोड़ों रुपया लूटने का काम कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। मैं पंजाब के माननीय गवर्नर साहब से आग्रह करता हूं कि वो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़े हो गए हैं पंजाब के अंदर। पंजाब में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं है और पंजाब की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के माध्यम से सरकार चल रही है। ऐसे में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के चलते एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मर्डर के मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर शराब तस्कर लाए हैं और शराब तस्करों ने नकली शराब के चलते पंजाब के बेकसूर लोगों को मारने का काम किया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार बड़े मंगल के अवसर पर दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और ये तस्वीरें भी देखिए, जहां पर आज के दिन हनुमान मंदिर की ये तस्वीर है, जहां पर श्रद्धालु जो है वो किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए, बढ़ चढ़कर यहां मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। पूरी तरह से यहां पर श्रद्धालुओं का भीड़ जो है वो दिखाई दिया। दिल्ली चुनाव आयोग के बाहर 2024 टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के विरोध प्रदर्शन मामले में टीएमसी नेता जमानत बॉन्ड जमा करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने पहले आरोपियों को जमानत बॉन्ड भरने के निर्देश दिया था और कई टीएमसी नेताओं को नोटिस भी जारी किया था।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बताते चले कि 12वीं में 88.39% छात्र बोर्ड परीक्षा में पास हुए। पिछले साल से पासिंग प्रतिशत में 0.41% की वृद्धि हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने साहस और सूझबूझ का अद्भुत परिचय देते हुए शाहदरा यातायात सर्किल के एसआई संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन ने दिलशाद गार्डन दिल्ली में डकैती में शामिल 2 हथियारबंद लुटेरों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। एसआई संजीव और कांस्टेबल राहुल जैन की बहादुरी से न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालने के बावजूद लोगों को नुकसान होने से उन्होंने बचाया। और ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर मोनिका भारद्वाज ने बताया कि 2 आरोपी इमरान और वारिस ने लोडेड पिस्तौल से लैस होकर दिलशाद गार्डन के चेतक कॉम्प्लेक्स में एक शख्स से 3 सोने की चेन छीनकर लूट की। इसके बाद आरोपी ने चिंतामणि रेड लाइट की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें धर दबोच लिया गया। इनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल की गई यामाहा FZ मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ चोरी की गई 3 सोने की चेन भी बरामद की गई। सीमापुरी थाने में FIR दर्ज की गई जो कि 309 और 109 सेक्शन मतलब रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी इसमें धाराएं लगी हुई है और बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल था। इसमें एक जो वारिस नाम का क्रिमिनल है, ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है। अराउंड 40 केसेस इसके ऊपर है। तो कुछ यूपी के साहिबाबाद में हैं, कुछ दिल्ली के थानों में है और एक केस में तो ये 3 साल के लिए कन्विक्ट भी हुआ है। मोस्टली जो इसके ऊपर केसेस हैं आर्म्स एक्ट के हैं, रॉबरी के हैं, स्नैचिंग के हैं और आई थिंक ये 7-8 केसेस में जुडिशियल कस्टडी में भी रहा है। तो बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल जो कि जैसा कि मैडम ने बताया कि वो बिल्कुल गोली मार सकते थे और उनका इंटेंट भी यही था कि गोली मार के किसी तरीके से सिचुएशन से निकले। कोशिश इसमें हमारी यही है कि हमारी टीम उसको लेके गई है। एक ही जो वारिस है ये पसोंडा गांव जो बहुत ही फेमस है क्राइम के लिए, एक टेम्पररी घर उसका वहां पर भी है और इसकी फैमिली सीमापुरी में रहती है। दूसरा जो इमरान है इसका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं मिला है, हम उसको सर्च कर रहे हैं। और ये 2010 के केस में वारिस 3 साल के लिए जेल भी गया। इसने आनंद विहार में, नारायणा में, कल्याणपुरी में, सनलाइट कॉलोनी में, हर जगह मतलब कह सकते हैं कि यूपी के जितने बॉर्डर हमारे दिल्ली से लगते हैं उन जिलों में और दिल्ली के जितने भी जिले हैं उनमें 8-10 थानों में इसका इन्वॉल्वमेंट है। हमारे 2 ट्रैफिक पर्सनल, सब इंस्पेक्टर संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन, ये दोनों चिंतामणि रेड लाइट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दोनों यहां हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो एक पब्लिक पर्सन ने, जिनका नाम भी मैं आपको बता देती हूं, शिवा ठाकुर उनका नाम है, उन्होंने भागते हुए आए और हमारे दोनों लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि पीछे कुछ लोग स्नैचिंग करके भाग रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। इतनी ही देर में वो मोटरसाइकिल जो सस्पेक्टेड थी दोनों एक्यूज के साथ, वो भी वहां पर चिंतामणि चौक की तरफ आ गई जहां ये लोग ड्यूटी पॉइंट इनका था। इनको बता दिया गया था कि वो हथियारबंद हैं दोनों, लेकिन फिर भी बहुत बहादुरी से दोनों ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवाने की कोशिश करी। उस कोशिश में उन्होंने इमरान, एक एक्यूज जिसका नाम बाद में पता चला इमरान है, इमरान ने हमारे एसआई संजीव पर फायरिंग कर दी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गोली इनको नहीं लगी। और मीनवाइल जो कांस्टेबल राहुल नैन थे, उन्होंने जो उसका साथी था, इमरान का साथी वारिस, उसको और पार। रोहिणी सेक्टर 18 बादली मेट्रो स्टेशन के पास युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए और घायल हालत में युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के साथ क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अभी ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट में जो आदमी की जो डेथ हुआ है, हाँ जी, उसका हम चेक कर रहे हैं क्या डिटेल्स है। बेसिकली हमारा प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये जो इनको
इनको जो मारा है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इनका कुछ पुराना झगड़ा या कुछ है जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जब आगे जब मिलेंगे डिटेल आपको और बताएंगे। सर कितनी गोलियां लगी थी? अभी वो डॉक्टर्स के पास हम चेक कर रहे हैं। इनको एक्चुअली एक स्टैब इंजरी और गन शॉट हुआ। तो सर अगर बात यहाँ युवक की करते हैं तो आइडेंटिफाई किया हुआ कहाँ रहता है, क्या कार्य करता था? हाँ, वो आइडेंटिफाई हमारा किया है। तो वी आर चेकिंग द एज एंड ऑल कि जुवेनाइल है कि नहीं। इसके बाद जो भी कार्रवाई जो भी पता चल जाएगी डिटेल्स। सर अगर बात करते हैं 24 घंटे के, तो आउटर रिंग रोड के अंदर 24 घंटे में दूसरा ये क्राइम है। एक पहला बवाना के अंदर कल रात को हुआ था जब चाकू वगैरह मारे थे, दूसरा ये है। तो 24 घंटे के अंदर जो बवाना वाला इंसिडेंट है उसमें हमने एक्यूज को पकड़ लिया। और ये जो अभी डिटेल ये केस है इसमें अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इनको जो सस्पेक्टेड लोग हैं इनको ये जो विक्टिम को जानता है, तो इनका कुछ इश्यू पहले से चल रहा है। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के और सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने 500 किलोवाट के और ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करते हुए ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की और उन्होंने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में सौर नीति में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत 25,000 घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो स्वयं सुबह सुबह जूते पहनकर बाहर निकलती हैं, हजारों लोगों से मिलती हैं और फिर पूरे दिन बिना थके दिल्ली भर में यात्रा करती हैं और एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि जो वो छोड़ती हैं और वास्तव में एक अथक और समर्पित नेता है। और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी लोगों को हार्दिक बधाई, क्योंकि जब हमने मिशन 2047 की बात करते हैं, भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने की बात करते हैं और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के हमारे प्रयासों की बात करते हैं, तो हमारा हर कदम मायने रखता है। बहुत बहुत बधाई दिल्ली की समस्त जनता को, क्योंकि जब हम बात करते हैं मिशन 2047 की, देश की आजादी को जब 100 वर्ष पूरे हुए और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में लगातार जब हम एक एक कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आज का दिल्ली विधानसभा में ये 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सबको मेरी ओर से बधाई। आदरणीय एलजी महोदय हम सबके बीच यहां उपस्थित हैं और चाहे एलजी महोदय हो या हमारे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी या हमारी टीम के सभी मंत्रीगण, सभी लोग हर क्षण बैठ कर के ये विचार करते हैं कि किस तरीके से लायबिलिटी कही जाने वाली चीजों को एसेट में बदला जाए, किस तरीके से दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ाया जाए और एक एक योजना जो दिल्ली सरकार के माध्यम से बनाई जा रही है वो उस दिशा में दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। आज जब हम बात करते हैं कि लगातार बिजली की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, आज पूरी दिल्ली की कंजम्पशन लगभग 8,000 मेगावाट, मैं सही हूं आशीष जी? 8,000 मेगावाट और आने वाले समय में ये 9,000 मेगावाट तक पहुंचने की दिशा में है। अब बारिश एक दिन आती, दूसरे दिन इतनी तेज धूप हो जाती तो एसी डबल हो जाती। तो ये 9,000 मेगावाट का कंजम्पशन दिल्ली का, उसे मीट करना एक चैलेंज जरूर है,
परंतु उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए आज जिस तरीके से 500 किलोवाट की क्षमता का सोलर पैनल जब विधानसभा में लगेगा तो आपको मालूम है 15 लाख रुपए महीने की बिजली का खर्चा बचेगा। जो अभी बात कर रहे थे ना विजेंद्र जी ने बचा दिए, वो बचाए। जब 15 लाख रुपए का बिजली का खर्चा और वो बिजली बचेगी तो बाकी की बिजली के काम आएगी। और जबकि सरकार ने तो अपनी ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया और जो योजना उनके माध्यम से हमें मिली है, पीएम सूर्य घर सौर ऊर्जा योजना, जिसके माध्यम से केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि हर घर की छत पे, हर सरकारी बिल्डिंग की छत पे, स्कूलों में, अस्पतालों की छतों पे सौर ऊर्जा के पैनल लगे, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से रिबेट दी जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और वो जो प्रोत्साहन है, अब दिल्ली की ओर से हमने उस प्रोत्साहन को कई गुना ज्यादा कर दिया। पहले 2000 रुपए प्रति मेगावाट का रहता था, अब उसे हमने 10,000 रुपए प्रति मेगावाट कर दिया। तो 10,000 रुपए प्रति मेगावाट सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी रेजिडेंशियल व्यक्ति अपने घरों की छतों पे पैनल लगाएगा, और ये 3 किलोवाट तक दी जाएगी। और जब केंद्र और दिल्ली की जोड़ लेंगे सारी की सारी राशि, तो वो 78,000 रुपए बनेगी 3 किलोवाट की। तो इस तरीके से लगातार दिल्ली में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिले, हर सरकारी बिल्डिंग का उपयोग हो, और ये जो सूर्य जो जिनकी तपती किरणों को हम महसूस कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव लेकर के दिल्ली के लिए ग्रीन एनर्जी कन्वर्ट करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आप लोग जरूर सोचेंगे कि इतनी सारी जरूरतें जो दिल्ली की है, उन सब के लिए काम करते हुए लगातार सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। जैसा मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा की बात हमने की कि हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट हर उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को दे रहे हैं जो अपने घरों की छतों पे इस रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाएगा। उसी तरीके से हमने दिल्ली को बेहतर करने के लिए, दिल्ली के लिए जो हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं घरों के ऊपर से, उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने के लिए इस बार 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 100 करोड़ रुपए का। और धीरे धीरे इसकी सफलता के साथ हम जरूर दिल्ली शहर को हाई टेंशन जो ऊपर से सारी तारें गुजरती है उससे फ्री करने की ओर दिशा में बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब देखते हैं कि जितना भी दिल्ली के संदर्भ में एयर पॉल्यूशन की बात होती है, दिल्ली के संदर्भ में वायु प्रदूषण की बात बार बार हम कहते हैं, हर व्यक्ति की चिंता का विषय ये रहता है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? तो आदरणीय परवेश वर्मा जी जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने जिम्मे एक काम लिया। हमारे सिरसा जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने अपने जिम्मे काम लिया। हमारे आशीष सूद जी जो हमारे यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने और पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने जिम्मे काम लिया। और हर व्यक्ति जब अपने अपने विभागों से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि जी हम पूरी दिल्ली को ईवी व्हीकल्स पे लेकर के जाएं। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।